हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत जो हिंदी का एग्ज़ाम है दोस्तों, चाहे हिंदी प्रवक्ता हो, हिंदी एलटी हो या उत्तराखंड के किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम्स में और हिंदी से संबंधित जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आज की क्लास में हम बात करेंगे। तो बिना स्किप किए पूरे क्लास को ज़रूर वॉच करना दोस्तों, और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही अपने आप को चेक कीजिएगा कि आप इस एग्ज़ाम में, इस टेस्ट पेपर में कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो लेते हैं दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, जो थोड़ा जानता हो इस वाक्य का एक शब्द बताइए। तो इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? जो थोड़ा जानता हो इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन है अल्पज्ञ, बहुज्ञ, अज्ञ या सर्वज्ञ। तो जो सही आंसर होगा दोस्तों, बहुत थोड़ा जानता है उसको अल्पज्ञ कहते हैं। कम जानने वाले को अल्पज्ञ कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, पोथी न पातड़ी नाम नरेण पंडित। तो पोथी न पातड़ी नाम नरेण पंडित, इस कहावत का सही अर्थ क्या है दोस्तों? तो दोस्तों, इस कहावत की अगर हम बात करें कि पोथी न पातड़ी का मतलब है कि किसी काम का भी नहीं फिर भी नाम नरेण पंडित, ये इसका अर्थ बन सकता है। अर्थात नाम के बड़े लेकिन दर्शन के छोटे, जिनका नाम बड़ा चलता है लेकिन काम उनके बहुत ही वीक होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नाम के बड़े लेकिन दर्शन के छोटे, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इसको संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित किया गया है? तो दोस्तों, हमारे भारत के अंतर्गत जो संघ है, इस संघ की राजभाषा को हिंदी और देवनागरी लिपि ही होगी। ये संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत इसको रखा गया है दोस्तों। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत ये कहा गया है कि जो संघ की भाषा है, राजभाषा है, वो हिंदी और लिपि दोस्तों देवनागरी लिपि का उपयोग किया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अध उपसर्ग से इसमें कौन सा शब्द रूप बनेगा? तो अध उपसर्ग जो है, इससे कौन सा शब्द रूप बनेगा? ऑप्शन है आधार, अधीर, अधिकार या अधजला। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर देखें तो अध उपसर्ग से बना हुआ शब्द है अधजला। ठीक है, अधजला जो शब्द है दोस्तों, इसमें उपसर्ग अध लगा है। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों, जो यहाँ पर अलंकार की बात की गई है, असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी, इस पंक्ति में जो अलंकार है दोस्तों, वह है उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है, इस वाक्य के लिए लोकोक्ति है। तो ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है, इस वाक्य के लिए लोकोक्ति क्या है दोस्तों? इसके लिए बनता है दोस्तों, क्योंकि जब भी आपने देखा होगा कोई घटना घटित होती है, अगर वहाँ पर भगवान की हेल्प मिलती है तो वो घटना घटित होने से बच जाती है। तो जाके जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई। ठीक है दोस्तों, जाको राखे साइयाँ मार सके नहीं कोई, ये है, ये वाक्य तब चरितार्थ होता है लोकोक्ति, जब ईश्वर की सहायता से बड़ी घटना होने से बच जाती है। तो ईश्वर की सहायता ही सबसे बड़ी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला है, निम्न में से किस शब्द में इत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो यहाँ पर सतित्व दिया है, सत धन इत्व होगा, बचत है, हर्षित है, खपत है।
तो दोस्तों यहाँ पर इत प्रत्यय की जो बात करें तो हर्षित में बिल्कुल इत प्रत्यय यूज हुआ है, क्योंकि हर्ष धन इत हर्षित। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है संटा किसे कहते हैं। तो संटा क्या होता है दोस्तों? संटा का मतलब होता है अदला बदली करना। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। संटा का अर्थ है अदला बदली। ठीक है दोस्तों। तो इसको जो है संटा शब्द कहा गया है अदला बदली करने, यानी कि अगर हम किसी एक वस्तु को बदलकर दूसरी वस्तु लेते हैं तो उसके लिए शब्द यूज होता है संटा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्न में से गीतावली किसकी रचना है। तो ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या मीराबाई। तो दोस्तों जो गीतावली है वो है तुलसीदास की रचना। किसकी रचना है दोस्तों गीतावली? यह है तुलसीदास की रचना। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म गलत है। तो इन विलोम शब्दों में कौन सा युग्म गलत है? जैसा ऑप्शन है अमृत विष, आय व्यय, अनुज अनुजा, उपस्थित अनुपस्थित। तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों, अनुज अग्रज, अनुज अग्रज। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो है ये जो युग्म दिया गया है वो गलत दिया गया है। क्यों नहीं? क्योंकि अनुज का जो विलोम शब्द है दोस्तों आपने पढ़ा होगा अग्रज होता है। क्या होता है? अग्रज। तो यहाँ पर अनुजा दे रखा है और यही युग्म जो है गलत है। बाकी अमृत का अपोजिट विष होता है, बिल्कुल सही है। आय का अपोजिट व्यय हो गया, उपस्थित का अपोजिट अनुपस्थित हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में कुमाऊनी का गात शब्द है। तो कुमाऊनी में जो गात शब्द है दोस्तों ये किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी। तो दोस्तों जो गात शब्द है ये तद्भव शब्द है। कैसा है दोस्तों? तद्भव शब्द है गात। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह माता राज भानस लगा, यह माता राज भानस लगा छंद गणना के सूत्र में गणों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पर यह माता राज भानस लगा में जो छंद ये छंद है, इस छंद गणना के अनुसार इसमें गणों की संख्या टोटल कितनी है दोस्तों? इसमें है टोटल दोस्तों 8 गणों की यहाँ पर संख्या है, क्योंकि इस सूत्र में पहले 8 वर्ण जो हैं उसमें 8 गणों का उपयोग हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, चयन शब्द में संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो चयन शब्द है इसमें संधि विच्छेद क्या होगा? तो यह है चे धन अन। क्या बनेगा दोस्तों? चे धन अन मिलके बन जाएगा चयन। ठीक है दोस्तों, चे धन अन मिलकर बन जाएगा चयन। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़िए दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, जो पत्र एक व्यापारिक संस्था द्वारा दूसरे व्यापारिक संस्था को व्यापारिक कार्य हेतु दिए जाते हैं, ऐसे पत्रों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जब अगर व्यापारिक कार्य के लिए व्यापारिक संस्थाओं द्वारा जो पत्र दिए जाते हैं उनको कहा जाता है व्यावसायिक पत्र। क्या कहा जाएगा? व्यावसायिक पत्र कहा जाएगा या व्यापारिक पत्र कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है व्यापार करने हेतु पत्र व्यवहार होता है, तो इसको व्यावसायिक पत्र भी कहा जाता है या व्यापारिक सब पत्र तो कहा ही जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किरमोई पांख जामन मुहावरे का सही अर्थ क्या है। किरमोई पांख जामन शब्द का जो सही अर्थ है दोस्तों, एक्चुअली किरमोई का अर्थ है दोस्तों चींटी से मतलब है, और पांख जामन का अर्थ होता है कि उस पर पंख लगना।
तो चींटी पर पंख लगना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों, जब चींटी की जब समाप्ति की ओर होता है चींटी, तो उस समय उस पर पंख लगते हैं, ठीक है? तो इसका संकेत बनता है विनाश सूचक चिन्ह प्रकट होना, ठीक है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी इसका से आंसर हो जाएगा। जबकि ए में दे रखा है चींटी पंख निकलने पर उड़ने लगती है, वो तो पंख लगेंगे तो उड़ेगी ही, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन उड़ने को तत्पर होना ये भी रॉन्ग है, स्वप्न साकार होना ये भी रॉन्ग है, विनाश सूचक चिन्ह प्रकट होना, यानी कि अगर चींटी पर पंख लग रही हैं तो इट मीन्स विनाश का कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है? तो देवनागरी लिपि दोस्तों जो है इसके किस लिपि से इसका विकास माना जाता है? ये माना जाता है दोस्तों ब्राह्मी लिपि से। किस लिपि से? ब्राह्मी लिपि से दोस्तों देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संरचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अगर हम संरचना की दृष्टि से वाक्य के भेद देखें तो दोस्तों टोटल 3 प्रकार के वाक्य हमारे पास होते हैं संरचना की दृष्टि से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि संरचना की दृष्टि से वाक्य के कुल 3 भेद होते हैं। तो 17 का आंसर नंबर बी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो भाववाच्य का उदाहरण कौन सा नहीं है? जैसे मुझे से चला नहीं जाता, मुझे से बैठा नहीं जाता, आम खाया जाता है, राम से टहला नहीं जाता। तो दोस्तों यहाँ पर जो है क्रिया के जिस रूप में न तो कर्ता की प्रधानता हो और न ही कर्म की प्रधानता हो, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो, वहाँ पर भाववाच्य होता है। अब यहाँ पर जो कार्य किया जा रहा है उसी का भाव प्रधान होना चाहिए। तो देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आम खाया जाता है। तो आम खाया जाता है तो क्या है, खाने की प्रधानता को महत्व दिया जा रहा है ना, आम को महत्व नहीं दिया जा रहा है कि इस पे दिया जा रहा है कि खाया जा रहा है या नहीं खाया जा रहा है। तो आम खाया जाता है तो इट मीन्स वो प्रधानता होगी। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्यूली क्या है? अब फ्यूली क्या है दोस्तों ये समझना है। ये कह रहे हैं बरसात में उगने वाले पौधे बिल्कुल गलत, सर्दियों में पिया जाने वाला पेय बिल्कुल गलत, बसंत में उगने वाला पीला फूल। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्योली फूल होता है इसको घरों में प्योली फूल कहा जाता है। तो इसी को फ्यूली फूल क्या है, ये बसंत में उगने वाला पीला फूल है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में, अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। तो अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन है घोड़ा, खर, है या तुरंग। तो अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो वह है दोस्तों बी वाला। बी एक्चुअली जो है खर जो है अश्व का पर्यायवाची नहीं है। इसके अलावा घोड़ा इसका पर्यायवाची होता है, हाई होता है, तुरंग होता है। ठीक है, तो इस आधार पर कौन सा नहीं है पूछा गया है, वो है आपका बी ऑप्शन सही होगा। तो इस आधार पर दोस्तों ये हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो आपको इस प्रश्न में अगर बता दें, जो अश्व का पर्यायवाची पूछा गया था घोड़ा है, हाय है, तुरंग है। लेकिन जो खर है ना दोस्तों, जो खर, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को अगर पता नहीं होगा तो आप डाउट करेंगे, और अपना हमारा जो मकसद है वो आपको लगातार डाउट्स क्लियर करने का भी है। तो जो खर है दोस्तों ये किसका पर्यायवाची है? यह है गधा का पर्यायवाची। क्या है? गधा का पर्यायवाची है। और इसमें तीनों ऑप्शन जो दिए गए हैं वो जो है अन्य हैं, लेकिन खर दोस्तों यहाँ पर गधा का पर्यायवाची है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे
ये उन सभी अभ्यर्थियों तक पहुँचे जो स्नातक स्तरीय परीक्षाएं दे रहे हों या प्रवक्ता लेवल या एलटी लेवल की परीक्षा दे रहे हो हिंदी में, उन सभी के लिए ये हेल्पफुल है क्योंकि सभी एग्ज़ाम्स में आजकल हिंदी के क्वेश्चन बार-बार पूछे जा रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए दोस्तों ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।